सोनी नाश्ता बना रही थी कि अचानक अमर ने आवाज़ लगाई, जल्दी करो लेट हो गया। वो हड़बड़ी में जल्दी जल्दी टिफ़िन पैक करने लगी। तभी अमर नीचे स्कूटर के पास आ गया। सोनी ने झाँका तो जल्दी जल्दी नीचे आई। आज कुछ नया नहीं हुआ था। अमर की आदत थी आवाज़ देना और फिर नीचे उतर जाना, मानो कोई एहसान कर रहा हो अपनी पत्नी से बात करके। वो सोचने लगी, कितने दिन हो गए अमर ने कभी भी अपनी आदतों को नहीं छोड़ा और मैं अपनी हर एक ख्वाहिश आदतें बड़े आराम से बदल लेती हूँ। वो चुपचाप बैठी हुई थी कि सास ने आवाज़ लगाई, बहू परसों करवा चौथ है, व्रत की तैयारी कर लो। सास ने बहू से इतना कहा और चली गई। सोनी को याद था उसके पिछले 2 करवा चौथ जब अमर रात में आया। वो पूरा दिन भूखी थी, एकदम भूखी। मगर अमर देर से आकर जब माँ के पास बैठकर खाना खाने लगा, सोनी भूखी ही नहीं प्यासी भी थी। अमर ने एक सेल्फी खींची और खाना खाने बैठ गया। सोनी चुपचाप अंदर चली गई। सास ने कहा, जा कढ़ी ले आ अंदर से, अमर खा ले तो तू भी खा लेना। बहुत सारे ख्याल सोनी के मन में चल रहे थे। वो चुपचाप बैठी थी। माँ को फ़ोन करके भी क्या बताती। वह अपने ख्यालों में खोई हुई ही थी कि ससुर जी बाजार से सामान लेकर अंदर कमरे में आए ही थे। तभी उन्हें चक्कर आने लगा और वह नीचे गिरने लगे। सोनी ने उन्हें जल्दी से संभाला और दौड़कर रसोई से एक गिलास पानी लेकर आई। ससुर जी बहुत थक गए थे। सोनी घबरा गई। उसने ससुर जी से पूछा, पापा जी आप ठीक तो हैं? सोनी के ससुर जी ने पानी पिया और थोड़ी देर हवा में बैठे रहे। उसके बाद बोले, हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ससुर जी बोले, बेटा सामान ले आया हूँ। बेटा ये पानी भी कितना ज़रूरी है जीवन के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि तेरी माँ और तू कैसे पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है। सोनी बोली, पापा जी निर्जल व्रत रखना कितना कठिन होता है और ये एक औरत के लिए, और जब पति उसकी भावनाओं को अहमियत ना देता हो तो वह औरत कितनी अंदर से टूट जाती है। सोनी के ससुर जी सुन रहे थे। उन्हें मालूम था कि उसकी पत्नी सोनी को एक बहू समझती है, बेटी नहीं। उसे ताना देती है और काम कराती है। ससुर जी चुपचाप सोनी की बातें सुन रहे थे। करवा चौथ के दिन सोनी फिर से निर्जल व्रत रख के रसोई में खाना बना रही थी। अचानक सास आई तो बोली, आज अमर 10 बजे तक आएगा तो तब तक जल्दी जल्दी खाना बना ले, तेरे ससुर जी भी भूखे हैं और चांद निकलने से पहले तू खाना तैयार करके तैयार हो जा। रसोई में सोनी के मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह सोच रही थी कि आज तक अमर ने उसके लिए अपनी ज़िंदगी में क्या बदलाव किया होगा, मगर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। अमर के पास मेरे लिए थोड़ा सा भी समय नहीं था। उसे ज़्यादा अफसोस यह था कि अमर उसे बिल्कुल नहीं समझ पाता था। वह सिर्फ अपनी दुनिया में खोया रहता था। उसके लिए सोनी एक पत्नी थी, सिर्फ एक पत्नी और उसके घर की बहू, लेकिन सोनी के लिए अमर उसका पूरा संसार था। रात हुई 9 बजे और चाँद निकला। सोनी की सास और सोनी दोनों पूजा कर रहे थे कि अचानक ससुर जी कहीं चले गए। 10 बज गए और जब ससुर जी लौट के नहीं आए तो सोनी की सास को बहुत चिंता होने लगी। उन्होंने बार बार फ़ोन किया और ससुर जी ने फ़ोन उठाने पर कहा कि वह बस अभी आ रहे हैं। 11 बजे सोनी के ससुर जी घर लौटे तो अमर पहले ही लौट चुका था। ससुर जी को इतनी देर में आते देख अमर थोड़ा सा गुस्से में आ गया। अमर ने तुरंत अपने पिता से कहा, पापा जी आप इतनी देर से आज क्यों आ रहे हैं? आपको पता है ना माँ का व्रत है। वह कितनी देर से भूखी प्यासी सुबह से आपका इंतजार कर रही हैं और इस टाइम पूजा के समय आपको कहीं जाने की क्या ज़रूरत थी? सबसे पहले तो आपको सारे काम छोड़कर यहाँ आना चाहिए था, माँ के पास। पापा जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बेटा अगर यही काम तू करता है बहू के साथ तो मैंने तेरी माँ के साथ यही किया तो क्या हो गया? शायद तुझे याद नहीं, मैंने तो देखा है 2 सालों में बहू जब भूखी प्यासी बैठी रहती है और तू आकर चुपचाप माँ के साथ खाना खाकर सोने चला जाता है। बहू सुबह से तेरा इंतजार करती है कि तू कब ऑफिस से आएगा और उसको समय देगा। बेटा आज तेरी माँ ही नहीं, तेरी पत्नी भी भूखी है। बेटा सोच पानी के बिना कैसा लगता है।
अमर को यह एहसास हुआ कि वह कितना बुरा व्यवहार करता है अपनी पत्नी के साथ। वह शर्मिंदा था। पापा जी ने कहा, चल पत्नी को सबसे पहले पानी पिला, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। अमर शांत था। उसने सोनी को पानी पिलाया। पापा जी ने पैसे निकालकर दोनों की नजर उतारी।